हेलो जी, नमस्ते सबको। और आज फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ द एनिग्मा ऑफ टैरो में ओम नमः शिवाय के जाप से। महाशिवरात्रि आने वाली है और अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई उपाय बताओ, शादी कैसे होगी मेरी, या हमारे घर में किसी की शादी नहीं हो रही है, उनकी शादी कैसे होगी। तो आज महाशिवरात्रि के पर्व पे मैं आपसे यही सब डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि महाशिवरात्रि बस अब अगले हफ्ते ही आने वाली है। और महाशिवरात्रि से ज़्यादा अच्छा समय कोई भी नहीं है किसी भी नए उपाय की शुरुआत करने के लिए, यदि हम विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं। तो आज मैं क्या करूँगी, मेरे पास आप ये देख सकते हैं कि 3 कार्ड्स हैं और भगवान शंकर की फ़ोटो है। उसके नीचे एक कार्ड है जो कि एक इच्छा है जो मेरे मन में है आप सबके लिए, कि सबकी ज़िंदगी में खुशहाली हो और रोशनी आए खुशियों की। तो ये कार्ड मैंने हम सब के लिए एक प्रार्थना के रूप में रखा हुआ है। और ये 3 कार्ड्स जो है हम आखिरी में चुनेंगे, क्योंकि पहले आज मैं बताने जा रही हूँ विवाह के उपाय। तो भगवान शंकर का ध्यान धर के मैंने आप सबके लिए मेडिटेट करके ये 3 कार्ड्स निकाले हैं, जिसमें से हम चुनेंगे एंड में। तो मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ, बहुत ही सिंपल उपाय बताऊँगी, कुछ मुश्किल नहीं है। पर प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि उपाय बताने के बाद मैं बहुत ही ज़बरदस्त कह लें, आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट कह लें, वो गाइडेंस आपको देने वाली हूँ जो मैंने अपनी ज़िंदगी के 15 साल के एक्सपीरियंस में देखा है। तो उस पर हम बाद में आएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले उपाय से। कोई भी लड़का या लड़की यदि 16 सोमवार के व्रत रखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप महाशिवरात्रि से इन 16 सोमवार के व्रतों का स्टार्ट करिए, श्री गणेश करिए। और जब आप व्रत रखें अपनी मनोकामना भगवान शंकर को बताएं कि मैं ये 16 सोमवार के व्रत इसलिए रख रहा हूँ या इसलिए रख रही हूँ क्योंकि मेरी मनोकामना है कि इस साल के अंत तक या 6 महीने 7 महीने अगले साल, जो भी आपके दिमाग में टाइम लिमिट है, मैं विवाह के बंधन में बंध जाऊं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप बताएं कि क्या टाइम है जिसमें आप चाहते हैं आपकी शादी हो जाए। यदि आप कहें कि प्लीज़ भगवान शंकर मेरी शादी करा दें, अब भगवान शंकर आप 2 साल में भी शादी करा सकते हैं, 2 महीने में भी करा सकते हैं। तो कोशिश करिए कि चीज़ों को जितनी हो पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव एनर्जी में, क्लैरिटी से भगवान शंकर के हमें चरणों में रखना है। दूसरा उपाय ये है कि शिवरात्रि वाले दिन 1.25 लीटर दूध ले लीजिए। दूध कच्चा होना चाहिए, उबला हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। 500 ग्राम चने की दाल ले लीजिए और कोई भी चमकीली चीज़, कोई वो वस्त्र हो सकता है, कोई वो पत्थर हो सकता है, कोई वो शो पीस हो सकता है, कोई वो चाहे खाने की चीज़ हो, किसी भी चीज़ में जिसमें भी आपको थोड़ा चमकीलापन लगता है, ये तीनों चीज़ लेके किसी भी एक मैरिड कपल को दान कर दीजिए। और जब दान करेंगे, डोनेट करेंगे, गिफ्ट करेंगे, मन में संकल्प धरें, हे भगवान शंकर मेरा विवाह इस डेट तक करा दीजिए। यदि आप लव मैरिज करना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक व्यक्ति से, तो आप उनका नाम भी लेकर कह सकते हैं कि मेरी शादी XYZ से अगले साल तक करा दीजिए। दूसरा उपाय। अब तीसरा उपाय और आखिरी उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, हमने करना क्या है। जब शिवरात्रि होगी हमें सुबह सूर्य उदय से पहले उठना है, फिर हमें नहाना है, स्नान करना है, और स्नान करते करते हमें मन में स्मरण करना है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये हमने करते जाना है, पानी डालते जाना है अपने ऊपर और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप हमने करते जाना है। उसके उपरांत आपने कोई भी सफ़ेद कलर के वस्त्र धारण कर लीजिए, सफ़ेद कलर के कपड़े पहन लीजिए। नए हो तो बहुत अच्छी बात है, नए नहीं हो तो कोई ठीक है, थोड़ा पुराना भी चलेगा, पर बिल्कुल भी ऐसा ना पहनिए कि बिल्कुल ही पुराना हो चुका है, पोछा बन रहा है। अच्छे कपड़े पहनिए, हमें पॉजिटिव एनर्जी चाहिए अपने अंदर। उसके बाद हमने जो है रुद्राभिषेक की तैयारी करनी है, जिससे हम शिवलिंग को स्नान कराएंगे। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए कच्चा दूध, अगेन कच्चा दूध, दही, शहद, जल और गंगा जल। गंगा जल नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मत डालिए। अगर है बिल्कुल थोड़ा सा तो 2-3 बूंदे भी चलेगी।
यदि आप में से कोई फ्रेंड्स हैं जिनके फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, तो आप ज़्यादा परेशान मत होइए। आप जो है बहुत ज़्यादा आपको कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आप 2-3 बूंदें दूध की डाल सकते हैं। और आई एम नॉट श्योर कि मैंने शहद का जिक्र किया है कि नहीं, और अगर नहीं किया है तो मैं बता देती हूँ कि शहद भी रुद्राभिषेक में डलेगा, और अगर मैंने नहीं बताया तो। और शहद भी अगर आपके पास ज़्यादा नहीं है तो 1 या 2 बूंद शहद की डाल दीजिए। भगवान कोई ऐसा नहीं है कि जी महंगी चीज़ से ही खुश होंगे। हमें थोड़ी सी भी चीज़ अगर आप कोई डाल सकते हैं, बूंद भी, तो वो भी ठीक है। हमें उसमें जो है उसका मिश्रण तैयार करना है, उसके कण लेके आने हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं आप खर्चा कर सकते, तो आप थोड़ी सी चीज़ डाल लीजिए। पर अगेन दूध कच्चा होना चाहिए और सूचा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप दूध लेके आए थे कल, उसमें से जी दूध भी उबाल दिया अब आपने, या नहीं भी उबाला, उसी में से चाय के लिए दूध निकाला जा रहा है, उसी में दूध पिया जा रहा है, उसी में कोई चीज़ निकाल के कुछ बन रही है। नहीं, पहले जब आप कच्चा दूध लेकर आए तो सबसे पहले भगवान शिव के रुद्राभिषेक के लिए भले ही 2 चम्मच ही निकाले, पर इससे पहले कि किसी का झूठा हाथ लगे, आपने वो कच्चा दूध भगवान शिव के रुद्राभिषेक के लिए साइड में रख देना। ओके, तो फिर उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद यदि आप ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बेलपत्र ले लीजिए, धतूरा ले लीजिए और भांग ले लीजिए। यूजुअली ये मंदिर के बाहर मिल ही रहे होते हैं। जो चीज़ें हमें नहीं लेनी हैं भगवान शंकर की पूजा के लिए, वो है तुलसी, हल्दी, रोली या मूली, वो हमें नहीं करनी, ठीक है। तो हमें उनके जो प्रिय फूल है हमें उन्हें वही चढ़ाने हैं। बेलपत्र हो गया, भांग हो गया, धतूरा हो गया। फिर आप जाएं, जब घर से बाहर निकलने लगे तो मन में स्मरण करें ओम नमः शिवाय बोल के कि हे प्रभु शंकर, मैं आपके पास आने लगा हूँ या आने लगी हूँ। वैसे तो भगवान हर जगह ही हैं, पर फिर भी क्योंकि हम मंदिर जा रहे हैं स्पेसिफिक एक चीज़ के लिए, और मेरी मनोकामना जो है शादी की, वो आज पूरी करना, मुझे खाली हाथ ना भेजना। तो आपने जाना है। उसके बाद आपने वहाँ जाके मंदिर में सबसे पहले आपने घंटी बजानी है, अंदर जाना है और शिवलिंग को रुद्राभिषेक कराना है। रुद्राभिषेक कराते हुए यानी कि आपने जल चढ़ाना है, करते हुए मन में आपने जो संकल्प लिया है या जो आपकी इच्छा है वो आपने बोलनी है कि हे भगवान शंकर, जो भी आपका नाम है, मेरी XYZ की शादी इस महीने तक, इस साल तक प्लीज़ करा दीजिए। इस व्यक्ति से यदि लव मैरिज करना चाहते हैं तो आप उनका भी नाम ले सकते हैं। और उसके बाद आपने कच्चा सूत लेके माँ गौरी यानी कि माँ पार्वती की और भगवान शंकर का मिलन कराना। कच्चा सूत लेके जाओगे, प्रॉपर लेके जाना, 2 धागे 2 लेके मत चले जाना कि वो पूरा ही ना कर पाओ। 7 बार आपने उनका मिलन कराना है। और मिलन कराते हुए आपने यही कहना है कि जैसे आप लोगों का मिलन हुआ ऐसे ही आप मेरा मिलन कराएं, मेरी शादी कराएं। तो आपने ये बोलना है। तो ये तो हो गए 3 उपाय। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आ जाते हैं। एक बात याद रखिए कि सही फैसला गलत समय पे गलत होता है। इंडिकेशंस पढ़ना सीखिए। यदि आप मंदिर जा रहे हैं, मान लीजिए कुछ जाते हुए कुछ भी ऐसा हो जाता है, चोट लग जाती है, सामान वहाँ गए तो याद आया मैं तो ये घर पे भूल आया या घर पे भूल आई, या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको पता चल रहा है कि ये चीज़ अभी जो आप उपाय करने जा रहे हैं उसमें कोई अड़चन आ रही है, तो आप एक बात समझ लीजिए कि अभी आपकी शादी का समय नहीं आया, प्रतीक्षा है और भगवान आपको ये सिग्नल दे रहे हैं। भगवान खुद तो आएंगे नहीं ना धरती पे, किसी थ्रू सिग्नल ही भिजवाएंगे। तो अगर मैंने बहुत लोग देखे हैं, ट्रस्ट मी, कि उनके भी लाइफ में ऐसे अड़चन आई जब वो उपाय करने गए पर वो नहीं माने, उन्होंने शादी कर ली और शादी गई टूट। लड़की अलग हो गई, लड़का अलग हो गया, अब कोर्ट के धक्के खा रहे हैं, अब वो पता नहीं कितने साल लगेंगे उसमें भी। तो हमें सिग्नल्स लेने हैं, थोड़ी प्रतीक्षा कर लीजिए। यदि आपकी शादी 6 महीने लेट हो जाएगी, 1 साल लेट हो जाएगी, कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। तो हमें भगवान के दिए हुए सिग्नल्स को समझना है और उससे रिलेट करना है और उसकी इज्जत भी करनी है और इंतज़ार करना है, सब्र रखना है। लेट शादी हो बेटर है बजाय इसके कि ख़राब शादी हो। ओके, तो ये तो थे महाशिवरात्रि के उपाय। अब हमें ये देखना है कि आपके लिए टैरो क्या गाइडेंस दे रहे हैं भगवान शिव के आशीर्वाद से महाशिवरात्रि के लिए। तो 3 हैं। पहला क्रिस्टल है एप्पल,
सेकंड है ग्रीन स्टोन और थर्ड है हमारा रेड क्रिस्टल। तो आप कोई सा भी एक, जिसकी तरफ भी आपको झुकाव लगता है, चुन लीजिए। ओके, तो हम पहले से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जिन्होंने पहला चुना है उनके लिए क्या आया है, क्या गाइडेंस है आपके लिए टैरो की महाशिवरात्रि पर। ओके, तो भाई मुझे लगता है आपका जो ओवरऑल नेचर है वो अच्छा है, खुश मिजाज हैं आप लोग, ज़्यादातर ऑप्टिमिस्टिक ही रहते हैं, बहुत ही कम होता है ऑप्टिमिस्टिक ना हो, मुसीबत के वक्त भी मुस्कुराते रहते हैं। आपके लिए गाइडेंस ये है, यदि पॉसिबल है महाशिवरात्रि पे तो आदित्य हृदयम का आप जाप कर सकते हैं एक बार, तो ये आपके लिए वो है। अब हम ये देखते हैं, आज मैं पेंडुलम लेके आई हूँ, तो मैं पेंडुलम से आज ये देखना चाहती हूँ कि आप लोगों की लिए एनर्जी क्या कह रही है, कि आपकी शादी जल्दी होगी कि अभी टाइम है, इस साल तक होगी कि नहीं। लेट्स सी। ओके, तो मुझे लगता है आप लोगों की शादी में ज़्यादा विघ्न नहीं होने चाहिए, जल्दी हो जानी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेंडुलम की एनर्जी पॉजिटिव दिख रही है। चलो अच्छी बात है भाई अब तो मिठाई की तैयारी करी जाए। ओके, सो अब हम ये वाला स्टोन का देखते हैं, ग्रीन स्टोन का। जिन्होंने ये चुना उनके लिए क्या है। मिरर गार्डियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। मुझे ऐसा लगता है शादी आप करना चाहते हैं, पर सोचिए क्या आप करना चाहते हैं, या सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आस पड़ोस वाले कह रहे हैं हाय बेटा तेरी तो इतनी उम्र हो गई, तेरी सहेली की शादी हो गई, तेरे दोस्त की शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए। एक वो चीज़ मुझे लग रही है कि कहीं ना कहीं आप अफेक्ट हो जाते हैं अपने आसपास के लोगों से। तो पहली भी इंसान की शादी नहीं हो रही होती, बाकी लोग और जले पे नमक छिड़कते तंग करते रहते हैं, तो उनसे ना प्रभावित होएं, शादी करिए क्योंकि आप करना चाहते हैं, और सोचिए क्या आप चाहते हैं, जल्दबाजी में ना रहें। ये आपके लिए गाइडेंस है। और हो सके तो शिवरात्रि वाले दिन आप किसी लिक्विड चीज़ का या किसी वाइट चीज़ का दान ज़रूर करें, मन की शांति के लिए। मन जो बेचैन रहता है, व्याकुल रहता है, चलता रहता है, सोचते रहते हैं, वो थोड़ा सा कंट्रोल में होगा। तो लेट्स सी कि पेंडुलम की एनर्जी आपके लिए क्या मैसेज ला रही है। शादी इस साल तक हो जाएगी या अभी थोड़ा टाइम है। लेट्स सी। ओके, आपके लिए भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी, जस्ट लाइक पाइल 1, विच इज़ गुड। कार्ड नंबर 1 की तरह आपका भी पॉजिटिव में ही जा रहा है, विच इज़ रियली गुड। मैं तो चाहती हूँ कि भाई सबकी भगवान शंकर की आशीर्वाद से अच्छा ही जाए, और वैसे भी भगवान शंकर हमारे साथ ही हैं आज तो फिर उनके भाई आशीर्वाद के सामने कोई प्रॉब्लम थोड़ी आएगी। ओके, सो लास्ट बना आपके लिए क्या है, देखते हैं। प्रोटेक्शन गार्डियन, ड्रॉप योर शील्ड्स। एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप अपने आसपास एक दीवार बना के रखते हैं। आपके मन में क्या चल रहा है बड़ा मुश्किल है जानना, दिल की बात भी जल्दी से शेयर नहीं करते, मन में ही रखते हैं। पर चलिए, वो कोई बुरी बात नहीं है, सबका अपना अपना नेचर है। आपके लिए 2 चीज़ें मैं कहूँगी कि हो सके तो मोरपंख महाशिवरात्रि वाले दिन अपने घर लगा सकते हैं तो लगाए, या फिर महाशिवरात्रि वाले दिन नहीं लगाना चाहते, 1-2 दिन रुक के भी लगाना चाहते हो लगा सकते हैं। स्पेशली यदि आपके घर में आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं तो उनके साथ ज़रूर रखिए। और कभी भी आपको वक्त मिले तो मथुरा वृंदावन ज़रूर हो आइएगा, ठीक है। भगवान कृष्ण का आशीर्वाद भी मुझे लगता है आपके लिए आपका विवाह करा सकता है, पर मोरपंख हो सके तो लगा लीजिएगा, स्पेशली अगर आपके घर में कोई आर्टिफिशियल फ्लावर है। लेट्स सी आपके लिए पेंडुलम की एनर्जी क्या कहती है। अभी मुझे आप में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आप लोगों को थोड़ी सी मुझे लगता है कामों में विघ्न बाधा आ सकती हैं, थोड़ा सा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, ये करंट एनर्जी है, क्योंकि पेंडुलम आप देखिए गोल गोल घूम रहा है जैसे आगे पीछे जाने के। तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा सब्र रखें, प्रतीक्षा रखें। और अगेन ये जनरल रीडिंग है, ज़्यादा परेशान होने वाली कोई बात नहीं है इसमें। तो ये आप लोगों के लिए गाइडेंस थी, सबके लिए महाशिवरात्रि के पर्व पे मैंने आपको 3 उपाय भी बताए हैं, टैरो का भी मैंने आपको गाइडेंस दी है। सो आई विश यू ऑल गुड लक। और जाने से पहले फिर से ओम नमः शिवाय।